नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो (PRD) के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया? आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। और दूसरा प्रश्न है, जुलाई 2026 में विशाखापट्टनम में कमीशन होने वाले भारतीय नौसेना के छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी, इसका नाम है महेंद्रगिरी F-38 और अगला प्रश्न है ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये श्रीचरण है। महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? श्रीचरण। और अगला प्रश्न है, रक्षा स्टार्टअप दीपा डिफेंस में DRDO के ARDE के सहयोग से कौन सी 7.62x51 mm की स्वदेशी बैटल राइफल विकसित की है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उग्रम। क्या नाम है? उग्रम। और अगला प्रश्न है, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। और अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है, देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? जो सहकारी विश्वविद्यालय, उसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। यह किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आनंद, गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला T20 विश्व कप 2026 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो बेथ मुनी को चुना गया। किसे? बेथ मुनी को। और अगला प्रश्न है महिला T20, ये तो हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात ने किस देश की उन्नत तकनीकी का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण शुरू किया? तो ये दक्षिण कोरिया के सहयोग से की तकनीकी का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव जैन को नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न दोस्तों है कि हाल ही में समावेशी टिकाऊ कृषि परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय पहल प्रगति का शुभारंभ किसने किया? तो प्रगति का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया। और अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय में स्थापित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत के 21वें निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया? तो ये मिजोरम विश्वविद्यालय को अधिसूचित किया। और अगला प्रश्न है ब्रिक्स 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत जुलाई 2026 में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की मेजबानी कहाँ पर कर रहा है? तो ये नागपुर, महाराष्ट्र में कर रहा है। और अब ये स्टैटिक जीके वाले प्रश्न हैं। दक्षिण अफ्रीका को औपचारिक रूप से किस वर्ष ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया?
जिसके बाद यह ब्रिक्स बन गया। ये 2010 में ब्रिक्स बना। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई चीन में है। कहाँ है? शंघाई चीन में। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया की राजधानी और आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और उसकी मुद्रा उत्तर कोरियाई वान है। और आज का लास्ट प्रश्न नहीं, अभी 2 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी और मछली पालन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करने वाला जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो ये वर्ष 2002 में पारित किया गया। और दोस्तों, ये आज के रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।